इस वीडियो में हम क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर का ओवरव्यू क्या है, तो इस चैप्टर में हमें क्या सीखने को मिलेगा। तो दिस चैप्टर हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है, व्हाई क्यूरियोसिटी इज इम्पोर्टेंट, क्यूरियोसिटी क्यों इम्पोर्टेंट है, मीन जिज्ञासा यू कैन से, हाउ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इज डन, एंड साइंटिफिक जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो कैसे किया जाता है, हाउ साइंस इज कनेक्टेड टू डेली लाइफ, और साइंस कैसे अपनी डेली लाइफ में कनेक्टेड है, हाउ ह्यूमन यूज साइंस टू अंडरस्टैंड अर्थ, और इंसान कैसे साइंस को यूज करते हैं पृथ्वी को जानने के लिए। तो पहला है व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है। तो साइंस इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड रीजनिंग। साइंस नेचुरल वर्ल्ड होता है उसका एक सिस्टमेटिक वे में स्टडी करना, और वो बेस्ड होता है ऑब्जर्वेशन, लाइक हम चीज़ें ऑब्जर्व क्या करते हैं, देखते क्या है, और एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंट करके हमें रिजल्ट क्या मिलता है, और रीजनिंग क्या है, रीजन क्या है जो भी चीज़ होता है। तो साइंस हेल्प, साइंस हमें मदद करता है टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिना, आस्किंग मीनिंगफुल क्वेश्चन एंड फाइंड लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। तो साइंस हमें मदद करता है हम नेचुरल फिनोमिना को समझें, लाइक साइक्लोन होता है तो साइक्लोन क्यों होता है, तूफान आता है तो क्यों आता है, और मीनिंगफुल क्वेश्चन हम पूछ सकें, और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हमें ले ले कि कोई भी हमारा जो क्वेश्चन है उसका हमें एक लॉजिकल अच्छा आंसर मिले, रेदर देन कि हमें नॉर्मली यूं ही बिना लॉजिक के आंसर मिले। ऐसा नहीं होता, हमें लॉजिक के साथ पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ हमें अपना आंसर मिलता है। तो एग्जांपल में हम देखें तो व्हाई डज पूरी पफ अप व्हेन फ्राई, तो पूरी क्यों फूल जाती है जब उसे हम तलते हैं। तो ये एक हो गया, इसको हम एक्सप्लेन, मतलब इससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइंस। साइंस की मदद से ही हमें इसका मैकेनिज्म पता चल गया क्यों पूरी फूलती है। एंड द सेकेंड इज व्हाई डू वी सी डिफरेंट फेसेस ऑफ मून, जो मून होता है उसका डिफरेंट फेसेस होता है, जैसे कि फुल मून, हाफ मून, देन ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फेसेस ऑफ मून के, तो हमें क्यों ऐसे दिखने को मिलता है। तो इसके आंसर हम साइंस से ही मिल सकता है। तो सेकेंड है क्यूरियोसिटी इन साइंस। क्यूरियोसिटी इन साइंस क्या है, तो क्यूरियोसिटी इज द डिजायर टू आस्क क्वेश्चन, एक्सप्लोर हाउ थिंग्स वर्क। तो क्यूरियोसिटी यो है डिजायर, तो क्वेश्चन हम पूछें, डिजायर मतलब इच्छा जगे किसी चीज़ के लिए क्वेश्चन, एंड एक्सप्लोर करें कैसे थिंग काम करती है। तो क्यूरियोसिटी का इम्पोर्टेंस क्या है, इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ साइंस, और क्यूरियोसिटी ही स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ साइंस है। एवरी साइंटिफिक डिस्कवरी बिगिन विद द क्वेश्चन, जितनी भी साइंटिफिक डिस्कवरी है वो एक क्वेश्चन से ही स्टार्ट होती है। जैसे कि कोई भी रिसर्च कर रहे हैं साइंटिस्ट लोग, तो उनके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए वो लोग इतनी सारी रिसर्च करते हैं। तो इट मोटिवेट इन्वेस्टिगेशन एंड लर्निंग, और यही हमें क्वेश्चन मोटिवेट करता है ताकि हम और इन्वेस्टिगेशन करें एंड लर्निंग। तो एग्जाम्पल में देख सकते हैं वाई डर राइज, जब हम आटा गूंथ के रखते हैं वो थोड़ा फूल क्यों जाता है। एंड सेकेंड इज वाई साइड पूरी थिंग अगेन, तो पूरी का एक सेट पतला क्यों होता है, ये हम आगे जानेंगे। साइंस इज एवरीवेयर, साइंस हर जगह है। साइंस डज नॉट रिक्वायर लेबोरेटरी, साइंस को समझने के लिए एक आपको स्पेसिफिक लेबोरेटरी जरूरत नहीं है। तो आवर होम, किचन, सराउंडिंग आर लर्निंग स्पेस, हमारे जो घर में किचन से उधर से भी हम, ये सब लर्निंग स्पेस है, उधर से भी हमें चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं जो कि रिलेटेड हो साइंस है। तो एवरीडे एक्टिविटी इन्वॉल्व साइंस है, हर दिन का एक्टिविटी होता है वो साइंस से इन्वॉल्व करता है। जैसे कि एग्जांपल में हम देख सकते हैं कुकिंग फूड में भी साइंस है, हीटिंग वाटर, पानी गर्म कैसे होता है, वेदर चेंज, मौसम कैसे चेंज होता है, राइजिंग ऑफ डो, डो क्यों फूल जाता है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। तो अब हम देखेंगे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं। तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इज ए स्टेप बाय स्टेप मेथड यूज टू फाइंड आंसर टू साइंटिफिक क्वेश्चन। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एक स्टेप बाय स्टेप मेथड है जो कि हम करते हैं ताकि हमें एक साइंटिफिक क्वेश्चन का हमें आंसर मिल जाए। तो ये इन्वॉल्व करता है आस्किंग फोकस क्वेश्चंस, मेकिंग केयरफुल ऑब्जर्वेशन, परफॉर्मिंग सिंपल एक्सपेरिमेंट, यूजिंग रिजल्ट टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग। तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व करता है फोकस क्वेश्चन, क्वेश्चन फोकस पूछो एंड चीज़ें ऑब्जर्व करो। उस अगर क्वेश्चंस पूछे तो अगर, तो उसके रिलेटेड ऑब्जर्वेशन करो, अगर कोई चीज़ ग्रो हो रही है, लाइक टेक एग्जांपल कि आप प्लांट है, प्लांट
प्लांट ट्री में कैसे बदलता है, तो चीज़ें ऑब्जर्व करो क्या क्या उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। तो वो जो ऑब्जर्वेशन आप करेंगे तो वो अच्छे से चीज़ें ऑब्जर्व करो। एंड परफॉर्म सिंपल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो, अपने क्वेश्चन का आंसर खुद ढूंढो। यूजिंग रिजल्ट टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग, जो हमें ऑब्जर्व एंड एक्सपेरिमेंट करने के बाद रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट को हम यूज़ करें अपना अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव करने के लिए। तो इसीलिए स्टूडेंट बिकम यंग साइंटिस्ट नॉट जस्ट लर्नर। तो इसलिए हम बोल सकते हैं स्टूडेंट जो होते हैं वो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, ना कि जस्ट लर्नर। तो स्टेप्स क्या है सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन में, और सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन फॉलो दिस स्टेप, ये स्टेप्स होते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन में। पहला आस्किंग साइंटिफिक क्वेश्चन, एक साइंटिफिक क्वेश्चन पूछिए। देन सेकंड है प्लानिंग एंड एक्सपेरिमेंट प्लान करिए। देन आइडेंटिफाइंग वेरिएबल्स, वेरिएबल मतलब जो चेंजेस हो रहे हैं उसको पहचानिए। चेंजिंग ओनली वन वेरिएबल एट अ टाइम, जो वेरिएबल्स हैं उसको एक टाइम पे एक ही चेंज करें। ऑब्जर्विंग एंड मेजरिंग, चीज़ों ऑब्जर्व करो और मेजर करो। रिकॉर्डिंग रिजल्ट, अपने जो रिजल्ट आ रहे हैं वो रिकॉर्ड करो रिकॉर्ड बुक में। एंड ड्राइंग कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या है वो। चेंजिंग ओनली वन फैक्टर टाइम इंसर्ट एक्यूरेट लैम्प, तो हम एक ही फैक्टर को चेंज करते हैं एक टाइम पे ताकि हमें अच्छा रिजल्ट मिले। जैसे कि एज्यूम कर लो कि ये एक प्लांट है एंड प्लांट को मेरे को ट्री में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, अगर इसमें से ऑर्गेनिक मैनुअल डाल डाल रहा हूँ, ठीक, तो मैं इसमें एक टाइम पे ऐसा कर दूंगा कि मैं स्टॉप कर दूंगा, ऑर्गेनिक मैनुअल में नहीं डालूंगा, जैसे कि सॉइल ऑर्गेनिक मैटर वॉट एवर यू वांट टू टेक यू कैन टेक। सो वो नहीं डालूंगा, तो मैं देखूंगा कि क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है इसको ट्री में बनने में। तो वो हो गया एक फैक्टर चेंज कर दिया मैंने ऐसा। तो वेरिएबल्स इन एक्सपेरिमेंट, तो वेरिएबल्स क्या है एक्सपेरिमेंट में। इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी बोलते हैं फैक्टर दैट चेंज बाय द एक्सपेरिमेंटर, जो एक्सपेरिमेंटर होगा वो फैक्टर चेंज करता है। सॉरी, फैक्टर दैट इज चेंज बाय द एक्सपेरिमेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो फैक्टर होता है वो एक्सपेरिमेंटर की वजह से एक्सपेरिमेंट जो होता है वो चेंज कर, जैसे कि टेम्परेचर ऑफ दिस ऑयल। एंड कंट्रोल वेरिएबल क्या है, फैक्टर कीप द सेम, जो फैक्टर्स होंगे वो एकदम सेम रखेंगे, जैसे कि थिकनिंग ऑफ डो, मेथड ऑफ फ्राइंग, ये सब सेम ही है, राइट। तो मोटा क्यों हो जाता है डो एंड मेथड ऑफ फ्राइंग, ये सब सेम है, ठीक। तो ये कंट्रोल वेरिएबल। एंड डिपेंडेंट वेरिएबल वो होते हैं जो फैक्टर दैट ऑब्जर्व और मेजर। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जो चीज़ हम ऑब्जर्व करें एंड मेजर करें वो हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल। एग्जाम्पल जैसे पफिंग ऑफ पूरी, टाइम टेकन टू पफ, पूरी को फूलने में एंड कितना टाइम लगा फूलने में पूरी को, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट क्या है। तो ऑब्जर्वेशन मीन्स केयरफुली नोटिसिंग चेंज यूजिंग सेंसेस और इंस्ट्रूमेंट। ऑब्जर्वेशन मतलब होता है नोट, जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उसे ध्यान से नोटिस करना यूजिंग सेंसेस एंड इंस्ट्रूमेंट। तो टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं, दो टाइप के ऑब्जर्वेशन है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव जो होता है नॉन न्यूमेरिकल होता है, ये नंबर में नहीं मेजर करते। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी मतलब किसी भी चीज़ की क्वालिटी चेक करना तो हम नंबर में मेजर नहीं करते हैं, ओके। तो इसके एग्जांपल है पूरी पफ्ड और नॉट, क्या पूरी फूला है कि नहीं फूला। एंड क्वांटिटेटिव जो न्यूमेरिकल है ये नंबर में हम मेजर कर सकते हैं, मतलब कितनी संख्या में है ऐसा। तो एग्जांपल है टाइम टेकन इन सेकंड, कितना टाइम लगा इन सेकंड, ये ये क्वांटिटेटिव में ऑब्जर्वेशन है। तो एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन इंप्रूव साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, जो एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन हमें मिलेगा तभी उस वो इंप्रूव कर देगा साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को। मैटर एंड पार्टिकल्स क्या है। एवरीथिंग अराउंड इज मेड अप ऑफ मैटर, हमारे आजू बाजू जितनी भी चीज़ें वो सब मैटर से ही बनी है। एंड मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल, और जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना रहता है। एंड द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल डिसाइड द स्टेट ऑफ मैटर, जो ये पार्टिकल है छोटे छोटे ये मूवमेंट कैसे करते हैं वही डिसाइड करता है उनका स्टेट क्या है मैटर का। तो अब हम देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। देर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, जिन थ्री टाइप के थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। पहला सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पहला सॉलिड, पार्टिकल जो होते हैं टाइटली पैक्ड होते हैं, सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं टाइटली पैक्ड है, आप देख सकते हैं पार्टिकल जो है इधर पूरे टाइटली पैक्ड है, ज़्यादा स्पेस नहीं है, देखिए ध्यान से टाइटली पैक्ड है। तो इनका फिक्स शेप रहता है, इन्वॉल्व इनका फिक्स शेप रहेगा इन्वॉल्व। एग्जांपल स्टोन, बुक्स, टेबल। एग्जांपल मेरा ये स्टोन, स्टोन का हम मैग्नीफाई करके इसका पार्टिकल चेक कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा सॉलिड क्या है, टाइटली पैक्ड है, पार्टिकल्स इसके फिक्स शेप है, फिक्स शेप एंड वॉल्यूम है। एग्जांपल स्टोन, बुक, टेबल। सेकेंड इज लिक्विड, पार्टिकल्स पार्टिकल क्लोज बट कैन मूव, पार्टिकल जो होते हैं थोड़े पास 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 में ही रहते हैं बट ये मूव कर सकते हैं। इनका फिक्स वॉल्यूम रहता है बट फिक्स शेप नहीं रहता, जैसे कि वाटर।
वाटर का शेप चेंज होगा कैसे? तो अगर मान लीजिए कप में हम पानी रखते हैं तो वो कप का शेप रहेगा, वही ग्लास में तो ग्लास का, जैसे फिर यू कैन सी बीकर में हमने रखा है तो बीकर टाइप है, इसलिए इसका शेप फिक्स नहीं रहता। एग्जाम्पल है वाटर, ऑयल, मिल्क। थर्ड इज गैस। पार्टिकल्स मूव फ्रीली, इसमें पार्टिकल्स होते हैं मूव फ्रीली होते हैं क्योंकि पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, तो ये अच्छे से मूव कर सकेंगे इधर इधर रैंडम डायरेक्शन में। नो फिक्स, इनका कोई शेप नहीं होता, ना ही वॉल्यूम है। एग्जाम्पल एयर, ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। एंड देन क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर का क्लासिफिकेशन कैसे है? मैटर इज क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। मैटर जो है उसको हम तीन कैटेगरी में क्लासीफाई कर देते हैं, जैसे कि एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो अब हम देखेंगे एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर क्या होते हैं। तो एलिमेंट मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। जो एलिमेंट होता है वो ओनली एक ही टाइप का एटम से बना रहता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं आयरन Fe, सिम केमिकल सिंबल, ऑक्सीजन O। इनमें कंपाउंड होते हैं टू और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड। जो कंपाउंड होते हैं दो से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं, जैसे कि वाटर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। एंड मिक्सचर क्या होता है? सब्सटेंस मिक्स फिजिकली एंड सेपरेबल। जो सब्सटेंस होते हैं मिक्स हो जाए फिजिकली एंड सेपरेबल हो, जैसे कि एयर, सॉल्ट, सैंड, राइट। एंड देन देखेंगे लाइट। व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी द। लाइट है एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमें मतलब चीज़ें देखने में मदद करता है। तो इंपॉर्टेंस प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? पहला है रिफ्लेक्शन, देन सेकेंड इज रिफ्लेक्शन। Reflection. Reflection is the phenomena in which light bounces back into the same medium after striking at surface. रिफ्रैक्शन वो होता है जब लाइट एक सरफेस से स्ट्राइक करती है और सेम मीडियम में वापस जाती है। जैसे कि इधर आप डायग्राम में देखिए, ये रहा एक सरफेस एंड इधर से लाइट आया, देन उसी सरफेस से स्ट्राइक किया, देन सेम मीडियम में पास हुआ, इसे हम रिफ्लेक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल देखें, सीइंग योर इमेज इन मिरर, लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर। लाइट जो होता है सरफेस की वाटर से भी रिफ्लेक्ट करता है, वो भी एग्जाम्पल रिफ्लेक्शन का है। एंड देन रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन इज द फेनोमेना इन विच लाइट बेंड व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ड्यू टू चेंज इन इट्स स्पीड। रिफ्लेक्शन वो फेनोमेना होता है जब लाइट जो होता है बेंड हो जाता है, जब वो पास करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम। इधर मीडियम मतलब क्या? तो मीडियम होता है जैसे कि मान लीजिए ये एक सरफेस अपना, ठीक, इधर एयर है एंड इधर वाटर है, तो ये एक मीडियम हो गया, ये दूसरा मीडियम हो गया, ये होता है मीडियम। तो here अब देखिए, ये एक सरफेस है, ये मीडियम वन, मीडियम टू, इधर से लाइट आया एंड बेंड हो गया क्योंकि दूसरे मीडियम में इसका चेंज हो गया ड्यू टू स्पीड चेंज हो गया, दैट्स वो बेंड हो गया। तो एग्जाम्पल है पेंसिल अपीयर बेंड व्हेन प्लेस इन वाटर। जब पेंसिल को हम ग्लास में रखते हैं तो वो ग्लास में जो पेंसिल है वो थोड़ा बेंड दिखता है हमें। एंड लेंस यूजिंग स्पेक्ट्रम्स, चश्मे जो हमारे लेंसेज होते हैं वो एग्जाम्पल है रिफ्लेक्शन का। तो अब देखेंगे हम मिरर क्या है। व्हाट इज मिरर? मिरर इज स्मूथ पॉलिश सरफेस दैट रिफ्लेक्ट लाइट। मिरर जो होता है स्मूथ होता है, पॉलिश सरफेस है जो कि रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। तो टाइप्स ऑफ मिरर क्या है? कितने टाइप के मिरर है? तीन मेजरली, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो पहला प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर इज अ मिरर विद a flat smooth reflecting surface that form upright virtual image of the same size as the object। तो प्लेन मिरर वो होता है जो कि होता है फ्लैट स्मूथ एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो उसका, और वो फॉर्म करता है अपराइट मतलब खड़ा, वर्चुअल इमेज ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे कि ये अपना ऑब्जेक्ट है, इस साइड है रिटन सेम, तो इस सेम साइज के ऑब्जेक्ट का हमारा इमेज बनेगा वर्चुअल। वर्चुअल हम तब बोलते हैं, जैसे कि आप रे डायग्राम इधर देख सकते हैं, जब इधर लाइन है ना ज्वाइंट नहीं हुई है, तो इधर हमने वर्चुअली ज्वाइन किया है, तो ये हमें वर्चुअल इमेज मिलेगा। अपराइट मतलब सेम, जैसे सेम टू सेम ऑब्जेक्ट मिलेगा। ओके, एग्जाम्पल है ड्रेसिंग मिरर एंड बाथरूम। सेकेंड इज आवर concave mirror। Concave mirror is a mirror whose reflecting surface curve inward like inside of spoon।
कॉन्केव मिरर वो है जैसे कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो है ना थोड़ा अंदर के साइड मुड़ा है, जैसे कि चम्मच में। तो हियर यू कैन सी ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर के साइड मुड़ा है गुफे जैसे, तो इधर से लाइट पास होंगी। की प्रॉपर्टी क्या है, इट फॉर्म रियल एंड वर्चुअल इमेज, ये रियल और वर्चुअल दोनों इमेज फॉर्म कर सकते, कैन कन्वर्ट लाइट रे, कन्वर्ट मीन्स एक लाइट को मतलब एक ही जगह कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ये ऐसे, ये जैसे लाइक लाइट रेज इमिट करें तो उसे कन्वर्ज बोलते हैं। तो हेयर डायग्राम में ध्यान से एक बार और देख लीजिए, ये बाहर के साइड इसका हार्ड सरफेस, अंदर के साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये कॉन्केव मिरर। एग्जांपल क्या है, सेविंग मिरर जो शेव करते हो मिरर यूज करते हो वो, एंड रिफ्लेक्टर इन हेडलाइट, हेडलाइट कार की जो हेडलाइट होती है वो। एंड थर्ड इज अपन कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर इज मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस का आउटवर्ड, इसका आउटवर्ड है एंड बैक ऑफ द स्पून। तो हमारा बाहर चम्मच होता है, चम्मच का जो बाहर का सरफेस होता है आउट बाहर की तरफ, वो एक कॉन्वेक्स मिरर का एग्जाम्पल है। तो हेयर ये डायग्राम में देखिए कि अंदर के साइड जो इसका हार्ड सरफेस है एंड जो बाहर का साइड है ये रिफ्लेक्टिव सरफेस है, रिफ्लेक्टिव सरफेस, इधर से लाइट पास होगी, इधर रिफ्लेक्ट करेंगे इस पर। इसकी की प्रॉपर्टी क्या है, ये फॉर्म करता है वर्चुअल इरेक्टेड डिमिनिश्ड साइज इमेज, डिमिनिश्ड साइज मतलब स्मॉल साइज इमेज, एंड प्रोवाइड वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, wider field of view provide example rear view mirror in vehicles, security improve security mirror in shops, security mirror in shops, rear view mirror in vehicles. Faces of moon, now we will see the faces of moon। मून के जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट फेसेस होते हैं, फेसेस ऑफ मून अकर ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ सन अर्थ मून। तो मून का जो फेसेस चेंज हमें देखने को मिलता है वो क्यों होता है, क्योंकि होता है पोजीशन, जब चेंज होते हैं पोजीशन ऑफ सन अर्थ मून। एग्जांपल ऑफ फेसेस क्या है, जैसे कि न्यू मून, फुल मून। मून ऑब्जर्वेशन हेल्प ह्यूमन डेवलप कैलेंडर, एंड मून ऑब्जर्वेशन करके ही हमें ह्यूमन को हेल्प करते हैं ताकि हम कैलेंडर डेवलप कर सकें। हियर इन पिक्चर्स यू कैन सी डिफरेंट फेजेस ऑफ मून, वैक्सिंग क्रिएशन, फर्स्ट क्वार्टर, waxing gibbous, full moon, waning gibbous, third quarter, waning Christian, and new moon. Ecosystem. Now we will see what is ecosystem. An ecosystem is a system where living organisms interact with non-living organism और components. तो इकोसिस्टम वो होता है जहाँ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं। तो कंपोनेंट्स क्या है इकोसिस्टम के, लिविंग एंड नॉन लिविंग, दो कंपोनेंट्स हैं। लिविंग में क्या आते हैं, प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और नॉन लिविंग में एयर, वाटर एंड सन, अर्थ एंड लाइफ। तो अर्थ सपोर्ट लाइफ बिकॉज अर्थ जो होता है लाइफ को सपोर्ट करता है क्योंकि इट इज़ एट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, वो एकदम परफेक्ट डिस्टेंस में है सन से, मतलब सन से जितनी दूरी पे अर्थ है उस वो एक परफेक्ट पोजीशन पे। एंड वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म, अर्थ पे जो वाटर होता है लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एटमोसफियर प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड प्रोटेक्शन, जो एटमोसफियर होता है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है एंड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन फ्रॉम किससे, तो हार्मफुल यूवी रेज से। ड्यू टू ओजन लेयर है ये अपना अर्थ के ऊपर ओजन लेयर है, इसी में प्रोटेक्शन मिलता है, हार्मफुल यूवी रे हमारे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आते हैं। तो रोल ऑफ ह्यूमंस क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी अफेक्ट क्लाइमेट, ह्यूमन जो एक्टिविटी है उससे हमारे क्लाइमेट इफेक्ट करता है। इन साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड एनवायरमेंटल चेंजेस, साइंस जो होता है साइंस की मदद से हमें एनवायरमेंटल में जो जो चेंजेस होते हैं उसे हम समझ पाते हैं। ह्यूमन मस्ट यूज साइंस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, और इंसानों को साइंस अच्छे से यूज़ करना चाहिए एंड साइंस को यूज़ करके हमें अर्थ को प्रोटेक्ट करना है हमारे, क्योंकि हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रखना है अर्थ को प्रोटेक्ट है। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर एक्सप्रेशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में। अब हम देखेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, लाइक आप स्क्रीनशॉट लेके कमेंट कर देना आंसर। तो लाइक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन के आंसर डिस्कस करेंगे। सो ये रहा क्वेश्चन फर्स्ट एमसीक्यूज।